जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, दो देशों के बीच जो ट्रेड डील बहुत दिनों से रुकी हुई थी, जिस ट्रेड डील के बारे में कहा जा रहा था कि ये ट्रेड डील नहीं होगी, उल्टा भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा, लेकिन आज अमेरिका अचानक से सामने निकल कर आता है और भारत के साथ में जो ट्रेड डील है वो संपन्न करने की बात कर देता है। लेकिन आश्चर्यजनक की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक्सेप्ट तो किया जाता है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि ये ट्रेड डील हुई है। उधर से डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं, ट्वीट करके अपने जो ट्रूथ ऐप पे उस पे, कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो ट्वीट करते हैं तब उसमें कहीं पर भी ट्रेड डील का जिक्र नहीं किया जाता है। आज हम यही जानेंगे कि ये ट्रेड डील वाकई में हुई है कि सिर्फ एक कहने के लिए है कि ये जो ट्रेड डील है वो हुई है। डोनाल्ड ट्रंप है वो ही अपने हिसाब से जैसे पहले वो बोलते आए हैं उसी तरह से उन्होंने ये चीज को बोला है, और ये ट्रेड डील उनकी ही वजह से, सिर्फ उनकी बातें रखने के लिए ही मानी जाएगी। तो दोस्तों, आप जैसा कि इस न्यूज में देख सकते हैं फिलहाल की हालत में, इंडिया यूएस ट्रेड डील एवरीथिंग पॉसिबल विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेज प्रधानमंत्री मोदी इन मैसेज आफ्टर डील। ये जो ट्रेड डील है ये भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसको एक नया आयाम देगी। साथ साथ ही भारत के जो प्रोडक्ट हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में अमेरिका के अंदर बेचे जाएंगे। इस तरह का काम भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बताई गई है। साथ साथ ही अमेरिका के वाणिज्य मंत्री है सर्जियो गोर, उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, स्टे ट्यून। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो दोस्ती है वो बहुत पहले से ही अच्छी रही है। मैं तो बहुत बार कहता आया हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी यदि साथ में मिलकर काम करेंगे तो दोनों देशों को जो है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और आज इन दोनों की जो दोस्ती है वो क्लियर देखी जा रही है। ये जो डील हुई है, इनका मानना है कि इन दोनों की दोस्ती की वजह से ये डील हुई है, वरना ये जो डील है वो हो नहीं पाती। जब ये डील की गई थी उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा अपने जो सोशल ऐप ट्रूथ है उसके ऊपर इंडिया गेट की तस्वीरें शेयर की गई थी और उसके ऊपर लिखा गया था, इंडिया ब्यूटीफुल ट्रिम्फॉल आर्क आवर विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। साथ साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया ऐप है खुद का ट्रूथ ऐप, उसके ऊपर जो पोस्ट लिखा है उस पोस्ट में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा, इट वॉज एन हॉनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग, ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड। जैसा कि हर बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे ग्रेटेस्ट फ्रेंड है, उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उसके बाद में, पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री, बिल्कुल। बी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स, हमने बहुत सारी बातों के ऊपर, बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की है, इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वार बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। इनका मानना है कि हमने जो चर्चा की है वो चर्चा खास करके इस बात पे की गई है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार है उसको किस तरह से रुकवाया जाए। भारत रसिया के साथ में जो ऑयल परचेस करना है वो बंद करेगा, ऑयल परचेस करना बंद करेगा, और बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। उनका कहना है कि रसिया के साथ तो ऑयल परचेस करना बंद करेगा और अमेरिका के साथ में ज्यादा ऑयल परचेस करेगा। और कहां से करेगा? करेगा वेनेजुएला से। मतलब वेनेजुएला को पूरी तरह से अपनी कॉलोनी बना चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिस विल हेल्प एंड द वार इन यूक्रेन। और उनका मानना है कि ये सब कुछ जो चीजें हैं वो यूक्रेन के अंदर जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को खत्म करने में बहुत काफी ज्यादा मदद करेंगी, विच इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ विथ थाउजेंड ऑफ पीपल डाइंग ईच एवरी डे एंड एवरी वीक। यस, बिल्कुल ये बात तो सही है। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। एक ये बात मुझे काफी ज्यादा अलग लगी इनकी। इन्होंने कहा, एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टली इमीडिएटली बी एग्री टू ए ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया where we the United States will charge a reduced reciprocal tariff। ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मुझसे रिक्वेस्ट की गई, जिसके बाद में मैंने इमीडिएटली जो है ये ट्रेड डील करने के लिए बात कर दी। और ये ट्रेड डील करने के बाद में हुआ क्या है, भारत के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैरिफ 25% लगाया गया था उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। और जल्द ही ऐसा किया जाएगा कि ये जो 18% टैरिफ है इसको जल्द से जल्द जीरो भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो टाइम लिमिट है वो नहीं बताई गई है कि कितने दिन के बाद में ये जो टैरिफ है इसको घटाया जाएगा। साथ साथ ही उनका कहना है कि भारत अमेरिका की जो वस्तुएं हैं वो भारत के अंदर काफी ज्यादा बिक पाएगा, और उसका जो बिकवाने का तरीका है वो $500 बिलियन से ऊपर लेकर के जाएगा। मतलब भारत के अंदर अमेरिका की जो वस्तु है वो इससे प्राइस से भी ज्यादा, मतलब इतने की वस्तुएं बिकेंगी ही बिकेंगी। इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। एक और शॉकिंग न्यूज ये लगी, विपक्ष की तरफ से ये कोई है जयराम रमेश, इनके द्वारा एक चीज लिखी गई और उन्होंने ये वर्ड लिखे हैं। उनका कहना है
कि he announced the halt of Operation Sindoor from Washington. He announced the update on India oil purchase from Russia and Venezuela from Washington. He now announced an US trade deal. Washington, the full detail of which are awaited. ये बात वाकई आपको भी लगी होगी और हमें भी लगी, क्योंकि आपने देखा कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ऐसी चीजों का जो अनाउंसमेंट है वो नहीं किया जा रहा है। जो भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को जो सीज फायर किया गया उसको लेकर था, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से किया गया, ऑयल परचेस को लेकर है कि ऑयल परचेस भारत रशिया की जगह अब वेनेजुएला से परचेस करेगा या अमेरिका से परचेस करेगा, ये चीज भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। साथ साथ ही जो ये ट्रेड डील के बारे में बात है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कोई भी चीज पहले ट्वीट क्यों नहीं की जा रही? भारत के जो मुद्दे है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप क्यों जो है निर्णय ले रहे हैं? साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हर बार की तरह वही कहा गया, स्पीक विथ माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, वही माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, डिलाइटेड डेट मेड इन इंडिया प्रोड्यूस्ड बिल नाउ हैव ए रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 80%। बिग थैंक टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिहाफ ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के 140 करोड़ पीपल की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये सारी बातें की गई, लेकिन इसमें कहीं पे भी आप देखिए ट्रेड डील के बारे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बात नहीं की गई। तो क्या ये एक ट्रेड डील है? क्यों? क्योंकि थोड़े दिन पहले जो सर्जियो गोर थे उनका एक बयान सामने निकल कर आया था। सर्जियो गोर का कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो ट्रेड डील इसी वजह से नहीं हो पाई क्योंकि मोदी ने ट्रंप को जो है कॉल नहीं किया, और ये कॉल नहीं किया जिस वजह से ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ, और इसके लिए अब जो ट्रंप है वो जल्द से जल्द जो टेरिफ है वो भारत के ऊपर और लगाने वाले हैं और जो टेरिफ है वो बढ़ाने वाले हैं। लेकिन अचानक से अब ये डील सामने निकल कर आ जाती है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गई है। देखिए, ये हम भी जानते हैं अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील क्यों हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने यूरोपियन यूनियन के साथ में जो ट्रेड डील है वो की है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये फील हुआ कि इस तरह तो भारत बेनिफिट पा जाएगा। अमेरिका के साथ में ट्रेड डील ना करने के बाद भी भारत को जो मैं नुकसान देना चाहता था वो नुकसान तो भारत को होगा नहीं, भारत यहाँ पे बेनिफिट ले जा रहा है, तो क्यों ना अब हम भी जो है ट्रेड डील कर ही ले। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ में जो ट्रेड डील है वो की। साथ साथ ही ट्रंप का कहना है कि जो रसिया के साथ में ऑयल परचेस कर रहा है ना भारत, वो ऑयल परचेस अब नहीं करेगा। और वो ऑयल कहां से परचेस किया जाएगा? तो वो ऑयल परचेस किया जाएगा वेनेजुएला से। ट्रंप का मानना है कि भारत रसिया के साथ जो ऑयल परचेस कर रहा है वो रसिया के साथ में ऑयल परचेस नहीं करेगा, ना ही ईरान के साथ में करेगा। ये ऑयल परचेस जो है वो वेनेजुएला के साथ में करेगा, और भारत इस चीज के लिए एग्री भी हो गया, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इस चीज के लिए एग्री हो गए हैं कि हाँ, हम रसिया के साथ में ऑयल परचेस नहीं करेंगे, हम जो है अब वेनेजुएला के साथ में ऑयल परचेस करेंगे। देखिए, दरअसल होता क्या था, रसिया के साथ में भारत ऑयल परचेस करता था, और ऑयल परचेस करने के बाद भारत ने यहाँ पे जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी मशीन है वो लगा करके रखी थी। वो ऑयल रिफाइनरी करके पूरा यूरोप के अंदर बेचा करती थी। तो जिससे होता क्या था, भारत ये जो पैसे है वो किसको देता था ऑयल के? वो रसिया को देता था, और रसिया उन पैसों का यूज यूक्रेन के ऊपर करता था। अमेरिका का मानना था कि यूरोप की मैं हेल्प करूंगा ताकि जो रसिया, भारत जो है वो रसिया से ऑयल परचेज ना करे और रसिया को पैसे ना दे, ताकि रसिया जो यूक्रेन है उसके ऊपर हमला ना करे, क्योंकि उसका मानना था यदि आज यूक्रेन को रसिया ने कब्जे में ले लिया, आने वाले समय में वो पोलैंड को भी कब्जे में लेगा और यूरोप के ऊपर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। इसीलिए ट्रंप का मानना था कि मैं यूरोप की हेल्प करने के लिए जो है भारत के ऊपर 25% टेरिफ लगाऊंगा। किसके लिए? ताकि वो भारत रसिया के साथ ऑयल जो है वो परचेज ना करे, जिससे भारत डर जाए और रसिया के साथ ऑयल परचेज करना बंद करे। भारत के ऊपर उसने 25% टेरिफ लगाया। 25% टेरिफ इसलिए लगाया कि आप अमेरिका से बेनिफिट प्राप्त कर रहे हो, अमेरिका की चीजें ज्यादा आपके यहाँ पे बिक नहीं रही है और हमारे यहाँ पे ज्यादा बिक रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो रेसिप्रोकल टेरिफ है वो भी लगा दे। तो 25% इस तरह से लगाएगा। अब कहना है कि जो 25 रशिया के ऑयल परचेस करने की वजह से लगाया गया था वो तो हम पूरी तरह से हटा देंगे, क्योंकि आप रशिया के साथ ऑयल परचेस नहीं करोगे। जो 25 था रेसिप्रोकल टेरिफ, उसको जो है हमें 18% कर देंगे। तो इस तरह से भारत के ऊपर जो टेरिफ है वो 18% लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रशिया के साथ ऑयल परचेस करना क्या भारत बंद करने वाला है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम हमारी जरूरत का 96% तक जो है आज के टाइम में दूसरे देशों से बुलवा रहे हैं, जिसमें हम रसिया से भारी मात्रा में हमारे यहाँ पे जो ऑयल है वो बुलवाते हैं। लेकिन भारत ने यहाँ पे एक गेम खेला है। गेम क्या खेला है? हम रसिया से जो हमारी जरूरत का ऑयल है वो यहाँ पे बुलवाएंगे, सिर्फ इंडिया के लिए उसका यूज करेंगे।
लेकिन जो हम रिफाइन करके यूरोप को तेल बेचा करते थे, वो हम यूरोप को नहीं बेचेंगे। वो बेचने के लिए हम उसको वेनेजुएला से बुलवाएंगे। मतलब यदि हमें यूरोप को तेल बेचना है तो हम वेनेजुएला से बुलवाएंगे, उसको रिफाइन करेंगे, उसके बाद में हम यूरोप को बेचेंगे। लेकिन हमारी जरूरत के लिए हम कहाँ से बुलवाएंगे? हम रशिया से बुलवा लेंगे। इस तरह की डील की गई। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह की एक डील है। भारत को उन्होंने रोका कि आप यूरोप को तेल मत दीजिए, उसके लिए आप जो है वेनेजुएला से ऑयल परचेस करिए, लेकिन खुद के देश के लिए आप रशिया से परचेस कर सकते हो। भारत को रोका नहीं गया है और भारत को पूरी तरह से रोक भी नहीं सकते, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में ऑयल का जो कंज्यूमर है वो करता है। अगर भारत दूसरे देशों से बुलवाने लगा तो दुनिया के अंदर जो ऑयल के दाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए भारत को मजबूरी है कि रशिया के साथ ऑयल परचेस करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों देखना ये होगा कि ये ट्रेड डील संपन्न किस तरह से हो पाती है और क्या फायदा दे पाती है भारत को या नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।